देखो बच्चों, आज क्लास 12th का वीडियो नंबर 5B हमने इसलिए लिखा है कि 5 के साथ का वीडियो है। तो इसमें है क्या, फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। मतलब इसको रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्म करके हमको इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में एक तो इसके देखो बच्चों, दो मेथड है। एक मेथड क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और इसके बाद एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम दो मेथड समझाएंगे बच्चों, एक 2x2 ऑर्डर का और एक 3x3 ऑर्डर का। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी दो मेथड है, 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का। तो जनरली ये जो टॉपिक है शायद सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम सोचे ये भी बता ही देते हैं। जब पूरा मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं तो ये भी बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटा का टाइम लगेगा बच्चों, ध्यान से समझना। अगर जिसको नहीं समझने की इच्छा होगी तो इसकी स्किप कर देना, बात खत्म हो गई। तो इसमें क्या करना है बच्चों, तो ये हमको फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इस मेथड में देखो ध्यान रखना है क्या, कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसको देखो बच्चों, पहले में सिंपल सा चीज बिल्कुल एक्स्ट्रा समझा देते हैं। ये इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, यहां पर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए की वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहां पर 1 -1 और इसके बाद 2 और 3 लिखा हुआ है। तो देखो एक शॉर्टकट मेथड, तो इसका पता कर लो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ये होता है डिटर्मिनेंट। ये वैल्यू आ गया 1 -1 2 और 3 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा इसमें 1 × 3 3 आ गया, यहाँ पर माइनस, ये होता है प्लस और ये होता है बच्चों माइनस। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया, इसका माइनस देखो हमने यहाँ लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना यहाँ पर 1 -1 × 2 -2। तो व्हाट वी गेट 2 + 3 5, ये 5 आ गया ना। अब कुछ मत करो, अब यहाँ पर दिमाग लगाओ। ये दोनों वैल्यू को ध्यान से देखो, डायगोनल वाले वैल्यू को इसको इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये इनवर्स का आंसर देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये इनवर्स का आंसर क्या है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या रहा बच्चों 5, तो 1/5 डिटर्मिनेंट होता है, दो ही वैल्यू है। और यहां पर मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज, किसको इंटरचेंज करना है, डायगोनल को। तो डायगोनल में क्या है 1 3 है तो 3 1, और इस एलिमेंट को वैसे ही रहने देना है, किसको, नॉन डायगोनल वाले को, ये वाले एलिमेंट को, इसको एज इट इज रहने देना है ये वाले एलिमेंट को। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है -1 और -2, बट साइन इज अपोजिट। तो यहां पर क्या लिखा -1, तो यहां लिख दो 1। यहां क्या लिखा हुआ है 2, तो यहां -2, बस तुम्हारा आंसर आ गया। ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये मेथड जो है बच्चों इसमें वैलिड नहीं है, लेकिन ये हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। डिटरमिन इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इनवर्स मतलब क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया, बस एक लाइन में आंसर आ गया। क्या आ गया 1/5 आ गया, यहाँ पर 1/5, तो 1/5 लिख दिया हमने। और इसके बाद मैट्रिक्स का सिंबल लगा दिया, 3 - 2 3 -2 और 1 और 1। अब चाहे तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं डिवाइड करना, कोई बात नहीं, आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। यानी आंसर क्या है इसका, 3/5 भी लिख सकते हैं, 1/5 यहां लिख दिया हमने, -2/5 लिख दिया और -1/5। ये हमने क्यों बता दिया कि ये वाला तो याद कर लो ना भाई, वो सीखना है या मत सीखना है। लेकिन ये वैलिड किसके लिए होता है, 2 × 2 के लिए, 3 × 3 के लिए मेथड नहीं है भाई, 2 × 2 के लिए वैलिड है। 3 × 3 के लिए दूसरा मेथड होगा, तो हम बाद में बताएंगे। डिटर्मिनेंट का मेथड है, कोफैक्टर का मेथड है, तो आगे की बात आगे करेंगे। अभी हम क्या करते हैं बच्चों, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में देखो क्या करना है, अब इसको सीखो। ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से समझाया हमने। तो इसमें एक इंटरचेंज करना है और एक वैल्यू को निगेटिव से
अपोजिट साइन कर देना है बस। तो यहाँ पर देखो इसके रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए होता ही है। तो ये इस ए में वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, -1 -1 1 -1 -1 और क्या गिवन है 2 और 3, हमने वैल्यू ए का वैल्यू पुट कर दिया 2 और 3, ठीक है ना, हमने ये वैल्यू पुट कर दिया 2 और 3, 2 और 3 मैट्रिक्स ए का। यहां पर क्या लिखा हुआ बच्चों, आई लिखा हुआ है, याद रखना जब रो मैट्रिक्स करेंगे तो आई को पहले लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में आई को बाद में लिखेंगे। कॉलम मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए इंटू आई लिखेंगे बच्चों। यहां हम रो मैट्रिक्स कर रहे हैं इसलिए आई इंटू ए लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, बस ये रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, आई की वैल्यू डालेंगे तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई, ये वैल्यू आ गया यहाँ पर 1 0 0 1 और इंटू ए, यहां पर ए को हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब हमारा पर्पस क्या है कि हम आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर शो कर रहा है इसको यहां पर लाएंगे बाय ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग के बाद। तो चेंजिंग में हमने रूल क्या बताया था, 3 रूल बताया था। एक रूल क्या बताया था, आर आई और ए आर जे को इंटरचेंज करते हैं। दूसरा रूल हमने क्या बताया था, आर आई को चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे के टाइम्स ऑफ आर आई लिख सकते हैं। तीसरा थर्ड रूल क्या बताया था, आर आई को जब चेंज करेंगे, कोई भी रो को चेंज करेंगे तो आर आई और प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे, ये रूल बताया था हमने। ये क्या होता है बच्चों, रियल नंबर्स में। तीनों रूल को फॉलो करके हमको आंसर देना है। तो यहां पर क्या लाना है बच्चों, या दिमाग में रखना, यहां पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 ऑलरेडी है, यानी इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको नहीं चेंज करना है, क्योंकि आई हमको है यहाँ पर दिया हुआ, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, इस मैट्रिक्स को ऐसा कन्वर्ट कर देना 1 0 0 1। तो यहां पर क्या 1 तो है ही, तो इसको क्यों चेंज करेंगे, यहां पर हम क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। 0 कैसे लाएंगे, ये हमको दिमाग खर्च करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, रो का। तो 0 लाने के लिए ये सब, अगर इसको 0 लाएंगे या फिर यहां भी 0 ला सकते हैं, कहीं भी 0 लाओ पहले, तो हम इसको 0 लाते हैं, ये आसान है ना। इसको हम क्या करेंगे, या फिर यहां पर 1 लाएंगे, कोई भी 2 रूल अप्लाई करना है, लेकिन कोशिश करना इसके बाद इसको लाओ फिर इसके लिए, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर यहां पर 0 लाएंगे तो यहां 0 लाना आसान है, क्यों, रीजन क्या है इसका, यहां पर लिखा हुआ 2 और यहां पर लिखा हुआ 1। अगर हम R2 रो को चेंज कर दें बच्चों, देखो R2 रो को हमने चेंज कर दिया, चेंज कैसे किया, तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, मतलब रूल नंबर 3 को अप्लाई कर दिया हमने, रूल नंबर 3 अप्लाई कर दिया। अब 3 अप्लाई करने से देखो क्या होता है, जरा इसको ध्यान से देखो। अब 3 को हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 3 अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं बच्चों, और ऊपर चले जाओ, बस हमने रूल नंबर 3 अप्लाई कर दिया। तो देखो हम एक चेंज करके सही से बताते हैं, तो देखो यहां से चेंज होना शुरू होगा। रोल नंबर 2, ये जो पूरा रोल नंबर है, ये रोल नंबर 2 ये वाला बदल जाएगा, ये पूरा बदल जाएगा, ये फर्स्ट रो पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो लिख देते हैं फर्स्ट रो देयर इज नो चेंज, यानी 1 -1, ये 1 हो गया, -1 हो गया, और इज इक्वल टू 1 1 0, और क्या लिखेंगे बच्चों, ए लिखेंगे, प्यार से लिखते चले जाओ। अब यहाँ पर हमको बच्चों यहां से चेंज करना है 2 से, तो 2 कैसे चेंज होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या लिखा हुआ, आरजे, मतलब रोल नंबर 2 को चेंज कर रहे हैं, तो पहले लिखा हुआ आरजे मतलब 2, इसी रो का 2, रो 2 हम चेंज कर रहे हैं बच्चों, प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस, प्लस यहाँ लिखा हुआ है, तो प्लस हम इसमें हमने क्या अप्लाई किया रूल, माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, -2 कर दिया हमने, 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 की वैल्यू क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग, इसी के सामने वाला R1 देखो, R1 कौन सा, 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 जो है ये 0 में कन्वर्ट होगा, मतलब 2 - 2, तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया 0, ये वाला कन्वर्ट कर गया, ये आ गया 0। तो ये भी कन्वर्ट होगा,
ये वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 किस में कन्वर्ट होगा, देखो ध्यान से, 3 कन्वर्ट हो जाएगा 3 प्लस क्या लिख, माइनस -2 टाइम्स ऑफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 टाइम्स ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा इसमें 2 और +3, तो ये वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, वैल्यू 5 में कन्वर्ट हो गया, 5 में, इसको लिखेंगे 5, ये 5 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसको भी चेंज करेंगे, ये चेंज हो रहा है, तो 0 किस में कन्वर्ट होगा, देखो जरा ध्यान से, 0 किस में कन्वर्ट होगा, तो ये आ जाएगा R2 मतलब 0, और 0 को कन्वर्ट करें किससे, 2 टाइम्स ऑफ, -2 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 0 कन्वर्ट हो जाएगा -2 में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2, देखो दिया हमने लिख दिया पर -2, फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1 कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 किस में कन्वर्ट होगा, 1 कन्वर्ट हो जाएगा 1 + 2 टाइम्स ऑफ, माइनस है 2 टाइम्स ऑफ किसका माइनस करेंगे, 0 का, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस करेंगे, कोरोस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला ऊपर वाला लेना है बिल्कुल, तो यानी ये आ जाएगा 1 - 0, तो आ गया 1, तो सॉरी 1, ये कन्वर्ट हो गया, पहला कन्वर्जन हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, तो देखो हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है यहाँ पर आइडेंटिटी क्रिएट करना जिसमें 2 एलिमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर हम किसी तरह से क्या लाएं, या तो यहाँ पर 0 ले आएंगे या फिर यहाँ पर आइडेंटिटी लाएंगे, दोनों में से जो रूल अप्लाई करना है कर दो। तो यहाँ पर आइडेंटिटी 0 लाना भी आसान है, क्योंकि क्या करेंगे, ये इस वैल्यू वाली वैल्यू को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, रोल नंबर 2 को चेंज करेंगे, रोल नंबर 1 को चेंज करेंगे बच्चों। रोल नंबर 1 को कैसे चेंज करेंगे, इसको हम यहाँ पर 0 लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो केवल इसी को देखना है। यहाँ पर क्या है, अगर इसके साथ डायरेक्ट प्लस करते हैं तो नहीं आएगा 0, लेकिन इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देते हैं तो 0 आ जाएगा। यानी इसका मतलब RI को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RI, और ये प्लस करेंगे 1/5 ऑफ R2, हम ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। 1 5 से डिवाइड करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये 1 में कन्वर्ट हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्यों नहीं चेंज आने वाला है भाई, जरा इसको देखो, तो R1/5 टाइम्स ऑफ, इसमें तो चेंज नहीं, हम चेंज क्या कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्यों, 1 जो है 1 को जब चेंज करेंगे, और चेंज आना भी नहीं चाहिए, अगर आएगा चेंज हो रहा है, जो हमने पहले चेंज किया है ये इसकी क्या है, ये 1 तो चाहिए, अगर ये चेंज हो गया गलती से तो रूल को बदल देना और रूल नहीं अप्लाई करना, तो 1 चेंज टू 1 + 1/5 ऑफ 0, तो क्या आ जाएगा, नो चेंज, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं चेंज करेंगे, चेंज नहीं हो रहा है। दूसरे पर आते हैं, किस पर, तो 2 पर आते हैं बच्चों, देखो ये -1 चेंज हो जाएगा, -1 चेंज टू किस में चेंज हो रहा है, तो -1 + 1/5 ऑफ किसका 5 करेंगे, R2 में क्या है 5 है, तो 5 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 1 + 1 0, तो यानी ये रूल को हमने अप्लाई किया है, ध्यान से देखो हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, ये रूल अप्लाई किया है। इस रूल को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पेपर में ऐसे आएगा नहीं, अगर आ गया बच्चों तो इसी के सामने लिख देना है बिल्कुल। बदल दो जल्दी से, बहुत टाइम लगा रहा है। क्या लिखेंगे इसको, R1 R रोल नंबर 1 को चेंज किया है, कैसे चेंज किया है, तो रोल नंबर 1 को चेंज किया है प्लस 1/5 ऑफ R2 से हमने ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये सोच करके अपनी मर्जी से सोचना पड़ेगा, तो यानी सोचने के बाद क्या रहा है, इसमें चेंज आ रहा है बच्चों, तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आएगा 0, ये आएगा 5, ये क्या आएगा इसके बाद मैट्रिक्स में देखो इक्वल टू, ये इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, -2 लिख दिया हमने, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, इस तरह से ये अभी यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो इसमें तो चेंज 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, अप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है फॉर्मूला 0, इसको क्या लिखेंगे, तो देखो 1 चेंज टू 1 किस में चेंज हो रहा है, 1 चेंज टू 1 + 1/5 ऑफ R2 की वैल्यू क्या है इसका, R2 की वैल्यू है -2, तो -2 हमने यहाँ पर लिख दिया,
तो ये कितना आ जाएगा इसका 1 माइनस 2/5। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 3/5। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/5, 3/5। इसके बाद ये जीरो चेंज होगा, जीरो किस में चेंज होगा, तो जीरो को चेंज करेंगे हम। जीरो चेंज टू जीरो, देखो जीरो चेंज हो रहा होगा, कैसे चेंज होगा, जीरो को पहले क्या लिखेंगे R1 मतलब जीरो लिखेंगे, प्लस 1/5 ऑफ क्या लिखेंगे, इस नंबर से डिवाइड करेंगे, -1 तो 1 क्या है 5, 1/5, 1/5। तो ये क्या आ गया इसका 1/5 आ गया। एक मिनट बच्चों, सिंपली 1/5 आ गया बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/5 लिख दिया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर जीरो लाना है, देखो यहाँ पर 1 लाना है, जीरो नहीं 1 लाना है। 1 कैसे आएगा, इसको हम पूरे को 5 से डिवाइड कर देंगे, तीसरा रूल। यानी अब हम फिर एक रूल और अप्लाई करेंगे। एक रूल अप्लाई करने के बाद एक इसमें कन्वर्ट कर जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखो। एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। अब प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ऐसे कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, ठीक है ना। हमने फिर शॉर्टकट बता दिया, वही से काम कर लेना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, R2 को चेंज करेंगे, R2 1/5 डिवाइडेड बाई R2 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर क्या जाएगा इसमें 1 1 0, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0, और क्या आएगा इक्वल टू 3/5, 3/5, और क्या रहा 1/5 आ गया, फिर -2 आ गया, और इसके बाद 1 आ गया। ये रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करने पर 0/5 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 5/5 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2/5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, और इसके साथ क्या आएगा ए आएगा। ए का रोल क्या है बच्चों, कि ए का रोल है, यहाँ पर आ गया आई, देखो यहाँ पर क्या आ गया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में आई आ गया। तो यहां पर क्या है ए, और यहां पर क्या है एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स ए फॉर्मूला क्या होता है, ए और इंटू बी इक्वल टू आई होता है। तो हमने क्या बताया है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, मींस ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों बी। तो हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। कंपेयर करो, देखो ये हो गया, यहाँ पर क्या है बच्चों, यानी यहाँ पर मतलब यहाँ पर इनवर्स है, ए का इनवर्स है, तभी तो आई आया है। अगर आई आ गया तो ये वाला क्या बना देगा बच्चों, इनवर्स बना देगा। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 5 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/5 कॉमन ले लो, और बाकी के वैल्यू को लिख दो 3 1 -2 1, -2 1, ये तुम्हारा क्या आ गया इनवर्स आ गया। बस कहानी खत्म हो गई इसकी, है ना। ये जो क्वेश्चन है उसका इनवर्स आ गया। किसका इनवर्स आ गया, इसका इनवर्स आ गया। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नीचे आओ। ठीक है, बस सही है। इसको इंटरचेंज करेंगे और उसको साइन को अपोजिट करेंगे, आंसर आ गया, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 3 into 3। वो देखो पूरा नहीं समझाएंगे, क्योंकि अगर तुमको सीखना है बस सीख लेना, और बाकी अपना दिमाग लगाना बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या किया हुआ है, इट इज ए मैट्रिक्स ए, इसकी देखो मैट्रिक्स दिया हुआ 3 into 3 ऑर्डर का, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फाइंड ए इनवर्स। इसका क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर ए इक्वल टू आई इंटू ए, ऐसा कुछ लिखेंगे हमेशा, याद रखना। रो को पहले लिखा हमने तो आई लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ए मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है, बिल्कुल लिखा है रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब रूल के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कैसा होता है, तो ऐसा होता है, देख लो यहाँ पर, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, ये 0 लाना है, ये 0 0 0 1 1 1, ये इसको यहाँ पर लाना है। और लाने के लिए रूल को फॉलो करते हुए, ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी वैसे लिख देंगे, तो रूल को फॉलो करेंगे। तो पहली वैल्यू देखो, यहां पर 0 लाओ, डिवाइड करने पर डिवाइड वाला रूल है नहीं, या तो डिवाइड करने पर 1 आ रहा है, ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 -1 आ रहा है,
वो भी ठीक है, लेकिन आसान मेथड क्या है, यहाँ पर जीरो लाओ। कैसे जीरो आएगा, तो R2 माइनस R1 का रूल फॉलो करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये पहले हम क्या करेंगे बच्चों, याद रखना, कोशिश करना कि यहाँ जीरो लाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले ये यहाँ पर क्या है, देखो ऐसे रूल याद रखना है इसका। हम देखो रूल सिखा देते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स ज्यादा लेंदी होने लगे तो यहाँ पर जीरो लाओ, यहाँ जीरो लाओ, यहाँ जीरो लाओ, यहाँ जीरो लाओ, इसके बाद यहाँ जीरो लाओ, यहाँ जीरो लाओ, बाकी फिर सॉल्यूशन आसान दिखने लग जाएगा। ठीक है, पहला रूल ये याद रखना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम जीरो लाते हैं। जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे तो R2 माइनस R1 कर देंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, एक जीरो आएगा ना। और ऐसे हमको क्या कितने रूल अप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स, तब जाकर के आंसर आएगा। ऐसा मत सोचना कि एक बार में आंसर आ गया, 9 टाइम्स करना पड़ेगा, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 एलिमेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, पहला रूल को फॉलो करते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट रूल को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल को फॉलो करने के लिए हमने क्या लिखा है, R2 चेंज टू R2 माइनस R1। तो अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बहुत समझा लिया हमने। तो यहां पर लिखते हैं, पहले इस रूल को चेंज करो, तो यहां पर आएगा जीरो, चेंज कर रहे हैं तो ये आएगा जीरो। यहां पर क्या आएगा, R2 माइनस R1, मतलब 2 माइनस 2, ये सॉरी 2 माइनस 2 को माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे बच्चों, -3 से, ऊपर वाले से। तो क्या आ जाएगा 5, तो यहां पर लिख देंगे 5। यहां पर क्या लिखेंगे 5। चेंज होने दो, घबराओ मत। ठीक है ना, ये चेंज होने दो, कोई बात नहीं है। फिर इसको चेंज करेंगे 3 को, तो 3 को चेंज करने पर कितना आ रहा है इसमें, 3 माइनस 3। तो दो फायदा मिल गया कि यहाँ पर दो जगह जीरो आ गया, तो ये भी हमको चाहिए ही, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो यहां पर लिखो इक्वल टू। पहले हम क्या करेंगे, पूरा रो को बदल देंगे, जो बदलना है सेकंड रो को, तो बदल देते हैं इसको। इसको बदलेंगे बच्चों, रोल नंबर किसको, रोल नंबर 2 को बदलेंगे। तो ये 0 माइनस 1, ये लिखेंगे ना रोल नंबर 2, ठीक है। 0 माइनस 1 ये रूल चल रहा है, तो 0 माइनस 1 क्या होता है बच्चों, -1। ये रूल को बदल रहे हैं, -1। फिर क्या आएगा, 1 माइनस 0, यानी क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फिर क्या आएगा, 0 माइनस 0, 0 आएगा, आने दो इसको। बाकी हम क्या लिखेंगे, ए। और इसके बाद क्या लिखना है कि जो चेंज नहीं हो पाया, कौन कौन से नहीं चेंज हो पाया, तो माइनस ये 2 नहीं चेंज हो पाया, देखो 2 एज इट इज है, -3 एज इट इज है, ये 3 एज इट इज है, 1 है, 0 है, 0 है। इसके बाद क्या है बच्चों, 3 है, -2 है, 2 है, 0 है, 0 है, 1 है। मेहनत लगता है इसमें, ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक है ना, थक तो हम भी गए, लेकिन करना, अगर सीखना है, इंटरेस्ट लेना है तो उसको सीखना पड़ेगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लाओ, 1 लाओ, यहाँ पर लाना है 0। ये 0 कैसे आएगा बच्चों, ये दिमाग लगाओ। रो को ट्रांसफॉर्मेशन करने से, इसके साथ चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इसको इसके साथ चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बार R3 को चेंज करेंगे। देखो R3 को चेंज किया हमने, कैसे किया, तो R3 माइनस क्या लिखेंगे, 2, ये क्या, यहाँ पर 3 लाना है, तो 3/2 टाइम्स ऑफ R1, हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कैसे पता लगा हमको, ये यहाँ हमको 3 है, 3 से माइनस करेंगे तब 0 आएगा। और माइनस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला 3 चेंज करना है बच्चों, ये 3 को चेंज करना है, यहाँ 0 लाना है। 0 कब आएगा, 2/2 ऊपर दिया हुआ है, इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर देंगे, और 3 से 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला इससे कट जाएगा, बच जाएगा 3 माइनस 3, 0 आ जाएगा। इसलिए हमने रूल को फॉलो किया है, अपनी मर्जी से सोच करके, किसी का हेल्प नहीं ले सकते, इसमें सोचना पड़ेगा खुद। अब इसके बाद इस रूल के अकॉर्डिंग ये सारा रो 3 को चेंज करो भाई, ये इस रो 3 को चेंज करना है, रो 1 को कोई चेंज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये रो यहाँ 0 लाएंगे, फिर यहाँ 0 लाएंगे, तो पहले यहाँ 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 लाने की कोशिश किया, तो ये हमने कोशिश किया, ये रूल अप्लाई किया है ना, ये रूल अप्लाई किया। इस रूल में देखो क्या फॉलो कर रहा है रूल, ये देयर इज चेंज इन द थर्ड रो, यहाँ पर थर्ड रो में चेंज आ रहा है बच्चों, थर्ड रो में चेंज आ रहा है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, पहले 0 आ गया, इसमें क्या आ गया,
तो देखो -2 चेंज हो जाएगा, -2 चेंज टू -2 और क्या लिखा हुआ है -3/2 मल्टीप्लाइड बाई R1। R1 की वैल्यू क्या है बच्चों -3 है, जो भी हमने लिख दिया ये चेंज हो रहा है यहाँ पर 3/2 -3/2 ठीक लिखा है, R1 की वैल्यू से लिखा है। तो ये क्या रहा है यहाँ पर जो भी आए कोई बात नहीं है, 2 और प्लस 9/2, तो 9/2 मतलब कितना हो गया यहाँ पर 2 2 जा 4, 13/2 आ गया यहाँ पर 13/2। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 13/2, 13/2 माइनस का साइन है ना, ये माइनस ए भी है, अच्छा नहीं सॉरी ये माइनस है बच्चों, ये माइनस है, ये माइनस है, तो कितना जाएगा इसका -4 प्लस 9/2 तो यानी 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2। हमने इसको चेंज किया था, इसकी जरूरत थी जीरो लाने का, जीरो आ चुका है, पहले से ये जीरो आ चुका है, दो काम होगा, दो काम हो गया हमारा। तीसरा काम इसके बाद में सोचेंगे, तो पहले इसको हम चेंज कर देते हैं। अब ये 2 को चेंज करेंगे, देखो इस वाले 2 को चेंज करेंगे तो 2 किस में चेंज हो जाएगा, इसमें 2 मतलब 2 -3, ये 3 है मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा हुआ है इसमें 3/2, तो 3/2 मतलब ये कितना हो गया यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 और -9/2 -5/2, कोई बात नहीं है, -5/2 रहने देते हैं यहाँ पर -5/2। ये चेंज होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। रूल हमेशा यही चलेगा, इसमें रूल हमेशा यही चलेगा, तभी तो दूसरे बार ही किया है। इस तरह से अभी 7 बार और करना है, 7 टाइम्स। तो यानी देखो इस जीरो को चेंज कर रहे हैं बच्चों, ये जीरो को चेंज कैसे होगा, जीरो लिखेंगे -3/2 और इंटू R1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये किस में चेंज हो गया, तो माइनस कितना लिखे यहाँ पर 3/2, तो -3/2 में चेंज हो गया, ये वाली वैल्यू -3/2 में चेंज हो गया, देखो ये 3/2 में चेंज हो गया। ये वाली वैल्यू में क्या चेंज होगा भाई, ये तो सारा जीरो जीरो है, ए भी जीरो ओ भी जीरो, तो कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, इसको जीरो लिख देते हैं। इसमें क्या चेंज होगा, तो 1 - 0 1 आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा तो बस चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद मैट्रिक्स का सिंबल लगा देंगे, सिंबल लगाने के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर ए लिख देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे बाकी में नो चेंज, मतलब 0 5 0, इसके बाद -1 फिर 1 और फिर 0, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 फिर 0 फिर 1, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 -3 और क्या लिखेंगे 2। पसीना निकल रहा होगा, तुम लोग का भी सोल्व कर लेंगे, हमारा तो निकल ही रहा है भाई, तुम लोग का भी सोल्व कर रहा हो, निकल जाएगा पसीना, तो कोई बात नहीं है, निकलने दो। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों कहां पर, इसको क्या लाना है, जीरो लाना है। ये जीरो कैसे आएगा ये दिमाग लगाओ, और जीरो लाने के पहले ये भी दिमाग रखना कि जो हमने चेंज किया है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, देखो इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, तो क्वेश्चन और गड़बड़ कर देगा। तो ये जीरो कब आएगा, इस आर मतलब R2 को फिर चेंज करते हैं, देखो R2 को फिर चेंज R3 को चेंज करते हैं, हमने किस में चेंज किया था R3 में, ठीक है, R3 को चेंज करते हैं। तो R3 को चेंज करने के लिए यहाँ पर लाना है जीरो, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, अगर इससे लेंगे तो ये वाला चेंज कर जाएगा, इसीलिए हमको R2 से लेना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, है ना, ये कंपल्सन है, नहीं तो ये अगर गलती से हम इससे भी जीरो ला सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है, इससे आसान है, तो 1 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 5/2, मतलब R2 को हमने क्या कर दिया बच्चों 2 से डिवाइड कर दिया और इसके साथ माइनस कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा जीरो, यही दिमाग लगाना होता है। यानी इसका मतलब है फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, तो कैसे चेंज हुआ, अब देखो फिर इस रूल से लिखो चेंज करके, फिर इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा उसको लिखो, मेहनत लगता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाकी में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, लेकिन ये जीरो रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया कि इसकी ए भी जीरो तो ए भी जीरो ही आएगा, क्यों फालतू में दिमाग लगाना है। इसको देखो, इसको चेंज करेंगे R3, ये लिखेंगे 5/2 चेंज हो जाएगा, 5/2 किस में चेंज होगा 5/2 माइनस 1/2 इंटू 5, तो 5/2, तो ये आ जाएगा जीरो, देखो ये वाला चेंज कर गया। फिर ये वाला कैसे चेंज करेगा भाई, -5/2, तो देखो -5/2 और यहाँ पर क्या है बच्चों
तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो ये जीरो है, तो ये जीरो रहने देंगे। तो यानी -5/2 क्या आएगा इसका, -5/2 रहेगा। तो -5/2 इसमें कोई चीज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स। दूसरे तरफ क्या आएगा, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन में क्या करेंगे बच्चों, इसको चेंज करेंगे -3/2 को। तो -3/2 किस में चेंज हो जाएगा, -3/2 चेंज हो जाएगा इसमें -3/2 -1/2 इंटू R2। R2 की वैल्यू क्या है, -1 है, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। -3 + 1 यानी इसका आंसर कितना आ गया, -2/2 -1, तो ये हो गया -1। ये क्या आ गया, -1। ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, जीरो चेंज करेगा इसमें, जीरो किस में चेंज करेगा, तो जीरो माइनस क्या लिखेंगे, वही क्या लिख, इसे मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 ठीक है, तो -1/2 आ गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीरो, तो नो चेंज यानी 1। बाकी में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे। देखो ए लिख दिया हमने। फिर क्या आएगा बच्चों, बाकी में नो चेंज, यानी इसका मतलब देखो इसमें जीरो है, इसमें 5 है, इसमें क्या है, जीरो है, फिर क्या है इसमें, तो इसमें नो चेंज यानी -1 है। फिर क्या है, 1 है, 1 है, और क्या है इसका, जीरो है। इसके बाद -2, ये क्या है, 2 है, ये -3 है, ये 3 है, ये क्या है, 1 है, जीरो है, जीरो है। अब देखो ये काम का चीज है, ये भी काम का, ये भी काम का, इतना तो आ गया। अब यहाँ पर आ जाए 1, तो और काम का चीज मिल जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, R3 में फिर रूल अप्लाई करते हैं। R3 को हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो R3 डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड कर देंगे, -1/5। -1/5 से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/5 से नहीं, सॉरी गलत हो गया, R3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, R3 चेंज टू R3, ये माइनस है ना वहां पर, तो प्लस, ये 5/2 लाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/5/2 यानी 2/5 से इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, R3 को, माइनस का साइन ले लेंगे, तो ये प्लस में बदल जाएगा। ये रूल अप्लाई करेंगे, यानी इस वाले रूल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -5/3 से, -2/5 से, -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम रूल अप्लाई करते हैं इसमें, फिर एक रूल अप्लाई करते हैं, और इसके बाद वो रूल तुम्हारा क्या होगा, लास्ट होगा, बाकी अपना दिमाग लगाते रहना तुम। तो हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमने किया R3 को फिर चेंज किया, वी चेंज फर्दर R3 डिवाइडेड -2/5, और इट मीन्स R3, ये वैल्यू क्या है, R3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा जीरो, ये आ गया जीरो, इसमें मल्टीप्लाई करो, जीरो का जीरो जीरो ही आएगा, ये भी आएगा जीरो, ये आ गया 1, ये काम हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, तो थोड़ा सा इसको साइड में लिख, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं बच्चों। R3 को हमने चेंज किया है, R3 -2/5 को R3 से चेंज किया है, 2/5, 2/5, तो ये आ गया। इसके बाद फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, तो इसको जो जो चेंज हो रहा है उसको लिखो पहले, यहाँ पर चेंज करेंगे, तो चेंज करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज आ जाएगा -2/5, तो 2/5 पॉजिटिव में हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 2/5, तो 2 कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने पर 2 कैंसिल, तो 1/5 पॉजिटिव 1/5, पॉजिटिव 1/5। यहाँ पर कितना आ जाएगा, निगेटिव 2/5, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ गया, यहाँ पर ये 2/5 लिखा हुआ बच्चों। फिर इसके बाद नो चेंज, ठीक है ना, तो नो चेंज वाले को लिखो, 0 5 0 और 2 -3 3, और क्या लिखेंगे, -1 1 0 1 0 1। हम इसको देख रहे हैं, इसमें रूल अप्लाई होते जा रहा है अपने आप रूल अप्लाई, इसको हम देख इसको रहे हैं बार बार। तो ये काम का है, ये भी काम का, ये भी काम का, ये भी काम का, ये भी काम का है, ठीक है, इतने काम का आ गया भाई। तो ऐसा करते हैं, इसको फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर एक काम का आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लाना है, जीरो, तो इसका 3 टाइम्स माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक है ना, और इसको रूल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जीरो, यहाँ जीरो लाना है, यहाँ जीरो लाना है, यहाँ 1 लाना है,
और इसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स हो जाएगा. यू हैव टू डू योर सेल्फ बिकॉज इट इज ए लेंथी क्वेश्चन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व बाई ए टीचर. we we know how to solve this, but it is very difficult to solve for teacher. याद रखना इसको, इस बात को. तो इसको आपने आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सोल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो फाइंड इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम को बदलना है. कॉलम को बदलने के लिए इसका अगर मान लो डायरेक्ट आंसर पता करना है तो डायरेक्ट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा इसमें 4, तो माइनस का 4, एक माइनस का साइन लेते हैं, माइनस का 4, तो कितना आ गया बच्चों 2. तो इसको कुछ मत करो, 1/2 और क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, है ना. तो 2 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा. इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे, साइन को अपोजिट कर देंगे. तो ये आ गया 1 और 4, तो ये आंसर ही आ गया, बात खत्म. आंसर आ गया एक लाइन में, ठीक है ना. लेकिन ये वाला मेथड चलेगा नहीं, ठीक है. ये रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम इसको करते हैं, एक लास्ट सिखाते हैं इसको, और इसी तरह से 3/3 का सोल्व कर देना है. तो यहां पर क्या करना है बच्चों, कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है. यहां पर कॉलम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, 1 कैसे आएगा, ये देखो कोई रूल है इसका 1 लाने का, तो बिल्कुल रूल दिख रहा है. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखो 3 -1 और -4 और क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, ये 2 लिख दिया हमने, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे, लिख दिया हमने. और इसमें रूल अप्लाई कर देंगे, क्या कॉलम का इसका सोल्यूशन इसके साथ होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा वो, ठीक ना. अब इसके बाद देखो कॉलम नंबर 1 को हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, तो कॉलम नंबर 1 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 से सोल्व करते हैं. ये इसका 2 टाइम्स लिया, इसके साथ प्लस किया, तो यहाँ पर 1 आएगा. ये पता लग गया रूल. जैसे रूल पता लग गया तो हम इसके रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे. तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1, ये वाला कॉलम 1 चेंज हो गया. ये क्या होगा, तो -4 चेंज किस में होगा, तो इसका 2 टाइम्स कर देते हैं. 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा इसका, उसके साथ प्लस करेंगे तो 4 तो 0 आ जाएगा. तो ये भी काम का है, कोई बात नहीं है. बाकी इसमें रोल नंबर कॉलम नंबर में नो चेंज, तो -1 2 लिख दिया हमने, और मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 1 को चेंज करो, तो इसका 2 टाइम्स यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 1 ही आएगा बच्चों. 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसका करेंगे 2 टाइम्स और इसके साथ प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसमें कॉलम 0 और ये 1, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इंटू ए लिखेंगे. तो ये पहला रूल को हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है. ये काम का है, ठीक ठाक है. ये भी काम का है, ठीक ठाक है. यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए. 1 कैसे आएगा बच्चों, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी सेकंड रूल क्या अप्लाई होगा, सेकंड रूल अप्लाई होगा. R2 को हमने क्या किया, R2/2 कर दिया हमने. आज मतलब इसको हमें सॉरी कॉलम करना है ना, तो हमको कॉलम 2 को चेंज करना है. इस बार कॉलम 2 को चेंज करना है, तो कॉलम 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 और इंटू कॉलम 2 को 1/2 कर देते हैं. तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. हम बाकी चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम देख लेंगे क्या होगा जो बाद में, ठीक ना. बात का काम बाद में सोचेंगे, अभी जो काम है उसी को सोचो बस, तभी आंसर आएगा. ये बहुत है ना, एक तरह से होता है ना कहावत, थेथर, ठीक ना, ये थेथर क्वेश्चन है, ठीक ना. थेथर सुनता नहीं है एक बार में कि आंसर आ जा, ठीक ना. तो यानी देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया कॉलम नंबर 2 को चेंज करने वाले हैं. तो कॉलम नंबर 1 में कोई चेंज नहीं किया बच्चों, कॉलम 2 में चेंज करेंगे. रूल क्या अप्लाई कर रहा है, उसको हाफ से डिवाइड करेंगे, तो -1/2 आ गया, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है. अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लाना बच्चों, यहाँ पर आ गया 1. अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, 1/2 आएगा. यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर तो कॉलम नंबर 1 है ना, ये कोई चेंज नहीं आएगा. यहाँ पर कोई, यहाँ पर चेंज करेगा तो 0, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2 और इंटू ए लिख दिया हमने, ठीक है बच्चों. अब रह गया यहाँ पर 0 लाना, बस यहाँ 0 आ जाए तो हमारा इनवर्स आ गया. तो यहाँ 0 कैसे आएगा, यानी कॉलम नंबर 1 को फिर चेंज करेंगे, कॉलम नंबर 2 को, कॉलम नंबर 2 को चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे भाई कॉलम नंबर 2 को, तो कॉलम नंबर 2 को जैसे ही चेंज करेंगे तो C2 + 2 टाइम्स 1/2 टाइम्स ऑफ C1,
तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज आ जाएगा, यहाँ पर चेंज आ जाएगा, और जो आएगा इसका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा मेथड है। और क्या करना है इसमें भाई, इसमें मेहनत करना है। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन तक हम इसको सोल्व कर देते हैं, बाकी 3x3 ऑर्डर का फिर अपने आप सोल्व करना। तो देखो बच्चों, ये क्या है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। कॉलम नंबर 2 को चेंज करना है बच्चों, इस वाले कॉलम में चेंज होगा, लेकिन इसमें जीरो के कारण इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो नहीं चेंज होगा, तो जिसमें चेंज हो रहा है उसको चेंज करते हैं। तो कॉलम नंबर 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, 1 0 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ गया, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको हाफ से डिवाइड करके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। इसमें क्या आ जाएगा, नो चेंज। देखो इसमें नो चेंज इक्वल टू, या इसमें इसमें क्या आ जाएगा, कॉलम नंबर 1 में नो चेंज, 1 और 2 कॉलम नंबर 2 में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, C2 प्लस हाफ ऑफ दिस, मतलब ये आ गया 1, ये आ गया 1, और ये क्या आ गया 1/2 आ गया। ये भी क्या आ जाएगा, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो C2 मतलब 1/2 देखो चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है, तो 1/2 और प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ C1 इसका, तो ये इसका 2, तो ये इससे हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 1, तो 1/2 चेंज टू 3/2, ये 3/2 में चेंज हो गया, 3/2 में चेंज हो गया। और ये क्या आ गया ए, तो ये वाली वैल्यू क्या है, तो इनवर्स है, ए इनवर्स है वैल्यू, ए इनवर्स इक्वल टू ए है। तो क्योंकि इधर क्या आ गया, आई आ गया, तो ए इनवर्स क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। बस बात खत्म। सिमिलरली यू कैन सोल्व नेक्स्ट वन क्वेश्चन एंड लास्ट, एंड ये तुमको अपने आप घर पर प्रैक्टिस करना है। ये आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, दो ऑलरेडी काम हो चुका, 1 2 3 में कोई चेंज नहीं करना है। इसमें 0 लाना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 1 लाना है। देखो ये वाला चेंज होगा, ये क्या लाना है, 1 लाना है, तो 0 लाना है। तो पहले हम यहाँ से 0 लाएंगे, फिर ये वाला 0 तो ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से ही, फिर ये वाला 0 लाएंगे, फिर इसके बाद ये 1 लाएंगे, ये चेंज करना पड़ेगा। फिर ये वाला 0 पहले से दिया हुआ है, फिर क्या ये वाला 1 पहले से दिया हुआ है, ये ठीक ठाक चेंज है, ये 0 भी ठीक ठाक चेंज है। इसके बाद यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है, और यहाँ पर 1 1 लाना है। कैसे आएगा ये, और कॉलम का मेथड का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो ऐसे सिलेबस में नहीं है बच्चों, फिर भी हमने बता दिया, इसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन इसका लंबा होता है। इसमें 9 मेथड फॉलो होगा, मैक्सिमम 9 से ज्यादा नहीं होगा, 9 से कम भी हो सकता है, क्योंकि 0 0 दिया हुआ है तो थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा, और क्या होगा, है ना। इसलिए धन्यवाद। बाकी अगली क्लास में साइमेट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम और एनसीईआरटी का जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दे देंगे, बस हो जाएगा मैट्रिक्स। धन्यवाद।